प्रिंसिपल अपना अपना दावा कर रहे हैं, इस पर आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, जो ये ब्रह्मा देवी अमितचंद कन्या इंटर कॉलेज है, यह एकमात्र जहांगीरपुर क्षेत्र का लड़कियों का इंटर कॉलेज है। जिस समय स्वर्गीय श्रीमान अमितचंद शर्मा जी खोरा इंटर कॉलेज में अध्यापनरत रहे, प्रधानाचार्य रहे, उसके बाद में उन्होंने सेवानिवृत्ति होने पर यहाँ के पब्लिक इंटर कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य श्रीमान श्री चंद्रपाल सिंह जी, वह भी यहाँ के प्रधानाचार्य थे। तो उन्होंने विद्यालय के हित के लिए ये कहा सीपी सिंह साहब से कि मैं यहाँ एक लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज की तो नहीं बना सकता, लेकिन एक इंटर कॉलेज बनाना चाहता हूँ, आप उसमें मेरा सहयोग कीजिए। तो लड़कियों के भविष्य को देखते हुए हमारे आदर्श श्रीमान सीपी सिंह जी ने कहा कि ठीक है, आप पब्लिक इंटर कॉलेज की जमीन है, उस जमीन में आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो वो आप वहाँ स्कूल बना लें। तो 5 लाख रुपए लेकर के अमितचंद शास्त्री जी ने इस विद्यालय की नींव रखी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 5 लाख रुपए में ही ये विद्यालय बन गया, लोगों ने चंदा भी दिया और जो शिक्षा प्रेमी लोग हैं वह इसमें आगे भी आए। क्या आप सोच सकते हैं कि 5 लाख रुपए में ही 14 कमरे और 7 बीघा जमीन की बाउंड्री हो जाएगी? नहीं बन सकती, नहीं बन सकती ना। अब उनके एक्सपायर होने के बाद में उस समय जब यह एक समिति बनाई गई जो विद्यालय का संचालन करती है, तो उस समिति में समाज के सभी वर्गों के लोग लिए गए, जिसमें उस समय वकील साहब थे, उनको भी लिया गया और सीपी सिंह साहब को लिया गया, स्वर्गीय श्रीमान जगदीशन गौड़ साहब को लिया गया, राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी जो कि एडवोकेट थे उनको लिया गया। तो वह सभी लोगों का समायोजन करके समिति बनाई और लोगों को भी लगने लगा कि हाँ, यह विद्यालय लड़कियों के हित में आगे शिक्षा को बढ़ाएगा। लेकिन इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक मोड़ आया, जिसको कि मैं लालच का मोड़ कह सकता हूं। एक अमितचंद शास्त्री जी की साली थी और हैं भी वो श्रीमती मिथिलेश स्वामी जी। ये सगी साली हैं? हाँ, बताते सगी साली हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी दस्तावेज में स्वर्गीय श्रीमान अमितचंद जी शास्त्री ने उनको अपना दत्तक पुत्री नहीं घोषित किया। वो तो बोलती है मैं उनकी दत्तक पुत्री हूँ। कहीं भी दिखा दें, वो किसी भी अभिलेख में दिखा दें या कहीं भी दिखा दें कि वो दत्तक पुत्री हैं, चलो मान लिया वो दत्तक पुत्री हो सकती हैं, लेकिन दत्तक पुत्री उनकी जो पैतृक संपत्ति है उसमें ही भागीदार हो सकती हैं। यदि वो कहती है कि मैं दत्तक पुत्री हूं, तो वह उनकी जो जमीन है, उनका मकान है, उनकी संपत्ति है, उसमें अपना अधिकार जमा सकती, ना कि किसी सामाजिक संस्था के ऊपर कि जिस संस्था को समाज के सभी लोगों ने बनाया हो। अब क्या किया है, आप देख सकते हैं कि उनकी 420, उनकी चालाकी, उनकी पाटका और उनका लालच कि उन्होंने एक रजिस्ट्रार ऑफिस से दस्तावेजों को घुमा के फिरा के एक ऐसी कमेटी बनाई जिसमें स्वयं मैंने अध्यक्ष बन गई, अपने पति को उसमें पदाधिकारी बना दिया, अपने एक बेटे को मैनेजर बना दिया, दूसरे बेटे को उप मैनेजर बना दिया, अपने पति को कोषाध्यक्ष बना दिया, अपने भाई को, अपने भाई की पत्नी को और अपने एक और भाई को, इन सभी को पदाधिकारी बनाने के बाद में रजिस्ट्रार ऑफिस को गुमराह करते हुए मेरठ रजिस्ट्रार कार्यालय से एक समिति बना लाई और आकर के विद्यालय में कब्जा कर लिया। जो कि पहले से भी लोगों को लगता था कि मिथिलेश स्वामी का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो मात्र जैसे उनकी शास्त्री जी के मकान खुर्जा में थे उनको खाली कराया, और ऐसे ही वो चाहती हैं कि मैं इस पब्लिक इंटर कॉलेज की जमीन जो विद्यालय को दी गई थी इसको भी खुर्द बुर्द करके मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उनकी नजर एक और जो कि पहले सिरियाल गांव है वहां के जो प्रधान थे, तत्कालीन प्रधान, उन्होंने विद्यालय के लिए जमीन दी थी 42 बीघा, जो सिरियाल में है, भुन्ना गांव के बराबर में है। तो उनकी नजर मिथिलेश स्वामी के उस 42 बीघा के ऊपर भी है और इस 7 बीघा जमीन जो पब्लिक इंटर कॉलेज ने दी थी, जो अमितचंद कन्या इंटर कॉलेज के नाम दस्तावेजों में चढ़ गई है, उस पर भी है। यदि आपका विद्यालय हित में कुछ योगदान है तो आप समाज के सभी लोगों को लेकर चलो। क्या जहांगीरपुर में कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं है? कि जहांगीरपुर क्षेत्र में कोई और जाति नहीं है? क्या ब्राह्मण अमितचंद शास्त्री ने 5 लाख रुपए ला करके विद्यालय की नींव रखी तो क्या ब्राह्मणों का ही कॉलेज हो गया? क्या ब्राह्मणों के ही छात्र पढ़ेंगे? क्या ठाकुरों का क्षेत्र नहीं है? क्या जाटों का क्षेत्र नहीं है? क्या इस क्षेत्र में वैसे समाज नहीं रहता है? क्या इस क्षेत्र में ऐसी समाज नहीं रहता है? आपने कहा किसी समाज के लोग को इसमें योगदान दिया? आप आई अपने परिवार को बना दिया। यही दिखता है कि आप जो इसमें लालच के लिए वसीभूत हैं, यही दिखता है कि आप इस विद्यालय खुर्द बुर्द करना चाहती हैं।
उस समय इसके बाद में एक चुनाव हुआ। चुनाव में मैनेजमेंट कमेटी चलाती है विद्यालय को, संस्था को सोसाइटी चला सकती है, लेकिन विद्यालय को चलाती है मैनेजमेंट कमेटी। तो मैनेजमेंट कमेटी में निर्विरोध ठाकुर संजीव सिंह इसके प्रबंधक बन के चुने गए और उनके समय से ही विद्यालय को प्रधानाचार्य सुमित कुमार गौड़ संचालित कर रहे हैं। अब एक महिला को लाकर के आप, एक लड़की को लाकर के आपने प्रधानाचार्य बना दिया। अरे बच्चियों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हैं आप? क्या प्रधानाचार्य जिसको आपने आज बनाया क्या वह DIOS ऑफिस से सत्यापित है? यदि लड़कियों के रिजल्ट बताएंगे तो उसमें प्रधानाचार्य की तो मोहर लगेगी ना। बिल्कुल। तो प्रधानाचार्य तो सुमित गौड़ है, तो क्या वो जो लड़की आज आपने इस कॉलेज की प्रधानाचार्य बना दी, क्या वो अपने दस्तखत करके दे सकती है? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं? तो इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है विद्यालय को खुर्द-बुर्द करना, शिक्षा से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो मैं AMB लाइव के माध्यम से सभी अभिभावकों से अपील करूंगा कि जो जिनकी बच्चियां इस ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ रही हैं, वह अपने घर से निकलें और अपनी बच्चियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कॉलेज में आकर के जो इस विद्यालय की प्रबंधक अपने आप को बना के आई है मिथिलेश स्वामी, उनसे पूछें। और जो यहाँ प्रधानाचार्य की सीट पर सीमा अग्रवाल बन के कोई लड़की आई है, वह लड़की बैठी है, यदि वह लड़की गलत तरीका से बैठी है उसके खिलाफ भी अभिभावक अपना प्रदर्शन करें और शासन प्रशासन को इस घटना से अवगत कराएं। सांसद जी के माध्यम से विद्यालय में कुछ छात्रों के लिए कंप्यूटर भी दिए गए थे, बताया जाता है वो भी चोरी हो गए, कौन ले गया उन्हें? देखिए, माननीय सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के द्वारा CSR फंड से 5 कंप्यूटर ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज को दिए गए थे। आज मैंने जब सब लोग वहां गए और वहां सीमा बैठी हुई थी प्रधानाचार्य की सीट पर, तो मैंने पूछा कि भाई ये जरा ये तो बताओ कि जो हमने विद्यालय को डोनेट कराए थे माननीय सांसद निधि से, CSR फंड से, क्या वह कंप्यूटर वहां हैं? तो लोगों ने आके बताया कि सिर्फ वहां 1 कंप्यूटर है, 4 कंप्यूटर वहां से गायब हैं। अब इसका जवाब कौन देगा कि वह आखिर वह 4 कंप्यूटर कहां गए? तो हम तो जवाब मांगेंगे, कोई जवाब मांगे ना मांगे, लेकिन मैं तो जवाब मांगूंगा, मिथिलेश स्वामी से जवाब मांगूंगा, सीमा अग्रवाल से जवाब मांगूंगा, सुमित शर्मा से जवाब मांगूंगा, संजीव सिंह से जवाब मांगूंगा कि आखिर जो लड़कियों की शिक्षा के लिए कंप्यूटर दिए गए थे वो कंप्यूटर कहाँ हैं? या तो आप कंप्यूटर उपलब्ध कराइए या उनका जो पैसा है वह पैसा आप वापस कीजिए, जिससे कि वह CSR फंड किसी और विद्यालय में जाए और किसी और विद्यालय में वह कंप्यूटर बच्चियों की शिक्षा के लिए लग सके। आपके हिसाब से जैसा कि दोनों समितियां अपना अपना दावा कर रही हैं, तो कौन सी समिति का अधिकार है जो विद्यालय में अपना कार्य करे? देखिए, विद्यालय को संचालित करता है विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी। जो ये सोसाइटियां होती हैं, सोसाइटियां होती हैं, तो हमने एक सोसाइटी बनाई और सोसाइटी का जो कार्य क्षेत्र है वह विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए होता है। उसमें शिक्षा भी है, उसमें बच्चियों के विवाह के लिए भी है, उसमें गरीबों के रोजगार के लिए भी है, उसमें अपना उसका एक मैनिफेस्टो होता है। हमारा तो ये कहना है कि जो भी प्रधानाचार्य सत्यापित है DIOS कार्यालय से, इसकी जांच करा करके जो भी प्रधानाचार्य है, यदि सीमा प्रधानाचार्य तो सीमा बैठे, सुमित प्रधानाचार्य तो सुमित बैठे, लेकिन किसी भी बच्ची के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होगी और ना ही करने दी जाएगी। विद्यालय की जमीन क्षेत्र जहांगीरपुर की जमीन है, जहांगीरपुर के लोगों की जमीन है, पब्लिक इंटर कॉलेज ने दान में दी है, वह बेचने के लिए नहीं दी है। इस जमीन को कैसे भी खुर्द-बुर्द नहीं करने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सुन रहे थे यहाँ पर, अभी तो हमको ऐसा लगता है कि जैसा कि यहाँ के क्षेत्र की जितनी भी छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ही होता नजर आ रहा है। अभी भी किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जेवर SHO महोदय संजय कुमार सिंह जी भी पहुंचे और उन्होंने देखा, लेकिन अभी क्या कुछ होता है, जैसा कि उनसे अपने अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, अब इस पे क्या कुछ होता है देखते रहे, बने रहे आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। दोस्तों, जैसा कि ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर हैं हम ऑफिस वर्क। जैसा कि यहाँ पर प्रिंसिपल महोदय बैठे हुए हैं, जानना चाहेंगे हम उनसे उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पर पेरेंट्स आ रहे हैं रिजल्ट कार्ड लेने।